विर्गो हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है वीकली प्रिडिक्शन, यानी कि हमारे पास ये रीडिंग हो रही है 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक के लिए। इसमें आपकी भी एनर्जीज को इन डिटेल हम चेक करने वाले हैं और आपके पर्सन की भी एनर्जीज को इन डिटेल हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ये कंप्लीट लव रीडिंग है। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। इससे ये होगा आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर आपके खुद की एनर्जी से कि आपका माइंड क्या है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या है 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है। लेट्स सी क्या एनर्जी है। टेम्परस सही है, और यहाँ पर है चैरियट। फिर है आपकी साइड से पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यू हैव टेन ऑफ वांड्स, और फिर है आपके पास पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो देखो ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में अब बैलेंस होने वाली हैं। ठीक है, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की एनर्जी है कि जैसे ही ये टाइम स्टार्ट होगा ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनसे आपकी नाराजगी चल रही थी, या फिर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बने हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे, और वहां पर ना उन लोगों के साथ आपकी सुलह होने वाली है। एक और चीज़ है इसके साथ में जो बहुत अच्छी हो रही है, वो ये कि अगर आप में से किसी का सेहत से रिलेटेड कोई मसला मसाइल चल रहा था ना, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ें भी बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज की बता रही हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो जो भी है ना सिचुएशन, सबका भी इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो मैं आपको डिटेल एनर्जीज यहाँ पे बताऊंगी। वैसे ये हफ्ता जो है आपको बहुत सारी जो है ना क्लैरिटीज को भी देने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके अपने कौन है और पराये कौन है, कौन सिर्फ शो कर आ रहा था कि वो आपका अपना है, और कौन वाकई में आपके साथ है, आपके साथ में खड़ा हुआ है। ये हफ्ता ऐसा है ना कि जब आपको ओवर एक्साइटमेंट में कोई स्टेप नहीं लेना। ठीक है, या फिर आपकी जो बातें हैं ना पर्सनल, वो किसी को मत बताओ। वैसे ये हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा बिजी भी जाने वाला है। आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन कई हद तक ज़्यादा बिजी हो जाएगी। पहले जहाँ पर शायद आप 10 घंटे काम करते थे, अब आपको 12 घंटे काम करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कह लो कि ना डिफरेंट मल्टीपल टास्क हैं जो आपको एक ही टाइम में परफॉर्म करने पड़ेंगे। हो सकता है कि घर का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी है किसी तरह की, या काम का बोझ है, और लव लाइफ को भी साथ में देखना है। तो अब क्या हो रहा है ना कि लव लाइफ के ऊपर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका कहीं ना कहीं हद तक इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को देख रहे होगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा कम अटेंशन हो सकता है इन योर लव लाइफ साइड। तो वो भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये है कि कर्मा की एनर्जी हमारे पास है, जजमेंट का कार्ड है, और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये दो बहुत मेजर एनर्जीज हैं, और यहाँ पर ये दोनों ही जो है ना मेजर अरकाना के कार्ड हैं, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं। यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, वो एक लंबे अरसे तक आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट को क्रिएट करेंगी, चाहे वो अच्छा है या फिर वो बुरा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो वजह ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप किसी रिश्ते में, किसी काम में अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो ना, तो समझ लो कि आपके वो गोल, वो टास्क, वो ड्रीम पूरे होने वाले हैं। और अगर आप किसी काम से जो है ना वो कहते हो ना कि भाई मैं बाद में करूंगा, डिलेस में रखते हो चीज़ों को, या फिर आप प्रॉपर अटेंशन वहां पर नहीं डाल रहे, चाहे वो आपके करियर साइड है या लव लाइफ साइड है, तो चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकती। और थोड़ा सा ना ये जजमेंटल जो आपका माइंड है ना, ये आपको बदलना होगा। अगर आप किसी की गलती को जल्दी माफ नहीं, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि इस हफ्ते के अंदर आपने ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को डीप लेवल पर मत लेकर के जाना,
और जहाँ पर गलती फ़ील हो वहाँ पर आप जो है सॉरी भी बोल सकते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि सामने वाले ने गलती करी है और वो माफ़ी माँग रहा है तो उसको माफ़ भी कर देना। इस टाइम में आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी मिल सकता है, या शादी के टॉपिक पर आपके पर्सन के साथ आपकी कुछ डिस्कशन भी हो सकती है, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपका माइंड क्लियर हो कि ये इंसान ने आपके साथ चलना है कि नहीं चलना। अगर कि ये नहीं चलना चाहता था, तो फिर आप किसी भी सूरत में अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अगर चीज़ें सही तरह से चल रही हैं, तो फिर ही आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हो। वैसे आपका जो माइंड है ना, वो यही है कि मुझे इस इंसान के साथ चलना है, पर आप चाहते हो कि ना दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स होनी चाहिए, वो इंसान भी आपको समझे। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी को, ठीक है, जिनसे आप कनेक्टेड हो, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या रहने वाले हैं। आपकी तरफ से देखें तो आप तो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, या क्लैरिटी चाहते हो कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरफ ये रिश्ता जा रहा है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, या फिर खुद को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। आपके पर्सन की एनर्जीज को इन डिटेल अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ wands, सन, नाइट ऑफ swords, यहाँ पर है स्टार की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल और डेविल, ओके। अच्छा देखो, ये पर्सन की एनर्जीज को इन डिटेल देखें तो ये कहीं ना कहीं, अब मैं आपको ना यहाँ पर 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, एक करंट रिलेशनशिप वालों के लिए, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए और न्यू पर्सन के लिए। इस हफ्ते के अंदर नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए जो सिचुएशन बन रही है ना, आपके जो पर्सन है वो अपने फैसलों के ऊपर पछता रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसको अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि इसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है, जो इसने आपके साथ अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया, या इसने इतनी गलतियां करी कि आप दोनों आज नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, चीजें खत्म हो चुकी हैं। ये पर्सन उस रिग्रेट से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, उस पछतावे से बाहर आना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, क्योंकि देखो ये पर्सन आगे भी नहीं बढ़ पा रहा अपनी ज़िंदगी में। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी न्यू पर्सन को एंटर कर देना और पुराने वाले को भूल जाना, ठीक है, टाइम पास ही कर रहे थे, ये हो गया, वो हो गया। ये पर्सन को आज जब अपनी गलती रियलाइज़ हुई है ना, तो ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, और ये जब तक आप तक अप्रोच नहीं करेगा, आपको वापस नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आएगा, सुलह नहीं करेगा, इसको सुकून नहीं आने वाला। ये इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, और इनके इरिटेशन की वजह से, इनके फ्रस्ट्रेशन की वजह से इनके काम के ऊपर भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो इनके करियर साइड है। पैसे की सिचुएशन भी ऐसे डामाडोल है, मतलब कि जितना पहले ये अच्छे तरीके से काम कर पा रहे थे, उस तरह ये काम नहीं कर पा रहे। फैमिली से भी इरिटेशन है, अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे, और इस पर्सन की सेहत भी ठीक मुझे नहीं दिख रही। चांसेस हैं यहाँ पर 60% तक, 65% तक कि आपको कॉल या मैसेज आए उस इंसान की तरफ से जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। वैसे जिसके साथ कांटेक्ट में हो उसके साथ आपकी बातचीत यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है, और चीज़ें जो है ना यहाँ पर मज़ीद कह लो कि क्लोजनेस वाली साइड पे और अट्रैक्शन वाली साइड पे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली साइड पर जा रही हैं। मे बी आउटिंग के भी आप लोगों के प्लान बने, क्योंकि ये पर्सन आपको आउटिंग के बारे में बोलेगा, डेटिंग शेटिंग के बारे में बोलेगा, रोमांटिक सरप्राइज कोई देना चाहेगा, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेगा, आपके साथ बाहर घूमना फिरना चाहता है। हो सकता है कि वो आपको बुलाए डेट पे, ठीक है, आपके साथ बाहर घूमना फिरना चाहे, क्योंकि वो इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को अच्छे तरीके से गुजारना चाह रहा है। वो आपके साथ खुश रहना चाह रहा है, और इसको एक चीज़ ये भी क्लियर है कि भई मैं अगर किसी के साथ खुश रह सकता हूँ तो ये यही इंसान है, यानी कि आप। एक और बात यहाँ पर माइंड में रखिएगा, अगर आप एक फीमेल हो ना, इस रीडिंग को देख रही हो, तो जो मेल पर्सन है जिसके साथ आप इस हफ्ते के अंदर अटैच रहोगी, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने वाला है। फिजिकल डिज़ायर्स उसके जो है ना वो आपके लिए जागने वाले हैं, वो आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन में आना चाहेगा, और कहीं ना कहीं उसकी नीयत आपके लिए ठीक नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप उसके बुलाने पे जा रहे हो या टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो आप लोगों का अपना चॉइस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना कि ये इंसान का माइंड आपको लेकर के कैसा है, जिसके साथ आप इस हफ्ते के अंदर अटैच हो, डील कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो देखो ये पर्सन ना एक तो बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑब्सेस्ड है, ठीक है, एक एक कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, ये थोड़ा पॉसेसिव हो जाता है कि जो मेरा है वो बस मेरा ही है, और इसको कोई और जो है ना देखी है, किसी और से बातचीत ना करे, तो डबल की एनर्जी है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की साइड से ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं उनकी ज़िंदगी में,
जैसे कि किसी ने इनके ऊपर कुछ करवाया हुआ है, ठीक है, या फिर इनको बुरी नज़र लगी हुई है, सो उस चीज़ का कहीं न कहीं इफ़ेक्ट इनकी ज़िंदगी में ऐसे पड़ता है कि ये ना ऐसा हो जाते हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद को फँसा हुआ समझने लगते हैं, या इनको लगता है जैसे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये क्या करें इनको नहीं समझ में आता। और वो ऐसा होता होगा ना कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर ऐसा पड़ता है कि ये बार-बार आपको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं, या एक इंसान जानबूझ के जो है ना बार-बार गुस्सा करने लग जाता है, जहाँ पर गुस्सा करने का बात भी नहीं होती, वहाँ पर भी वो एकदम से हाइपर रिएक्शंस देता है। सो ये चीज़ यहाँ पे नेगेटिविटी को बना रही है, और ये पर्सन आपके लिए ख्वाहिशमंद तो है कि फ्यूचर में आप लोग साथ में हो, ठीक है? और कहीं न कहीं कन्फ्यूजन भी दिख रहा है, या तो 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इस हफ्ते के अंदर ना आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी एनर्जीज़ भी मैंने आपको बताई हैं, और आपके पर्सन की भी एनर्जी मैंने आपको बता दी है। सो ये है सारी सूरत हाल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना, और मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो मज़ीद आगे भी, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। तो आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग हो तो सब कुछ है। सो कहीं ना कहीं वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।